हिस्ट्री के माहिर प्रोफेसर जेफरी एम पिल्चर के मुताबिक टैकोस 18वीं सदी के मैक्सिकन कारकुनों की इजाद है जो इन्हें सस्ता और ग़िज़ा से भरपूर फूड आइटम समझते थे। अब कराची के बर्न्स रोड की फूड स्ट्रीट पर कबाब और निहारी के रिवायती खुशबू के साथ टैकोस में भी इजाफा हो गया है, जिसके बारे में हमें बताएंगे मोहम्मद यासीन। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो तकरीबन मुझे 4 से 5 मंथ हो गए और मैक्सिकन फूड का इसलिए इस वजह से ख्याल आया क्या नाम है, ये जो टाकोस है ना वो स्ट्रीट फूड में नहीं था। मैं कुछ ऐसा लॉन्च करना चाहता था जो स्ट्रीट फूड में ना हो, जो हमारी नीचे जी पब्लिक है वो भी इस चीज़ का वो कर सके। पर टैकोस तो हमने घर में ही बनाए थे। जब हमने स्टार्टिंग लेना था, जब हमने ये विज़न लिया था कि हमें कुछ न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, तब हमने एक घर में बनाए थे। पहली दफ़ा में बनाए जब बिल्कुल सही नहीं बने, फिर सेकंड टाइम बनाए, फिर थोड़ी बेहतरी आई, फिर थर्ड टाइम बनाए तब जाके वो थोड़ी परफेक्ट रेसिपी आई। मतलब 2 से 3 दफ़ा आप उसको बनाते जी, उसको घर में ही पहले ट्राई करते रहे, जब लोगों को चखाते रहे, फिर जाके हमें जब उसकी परफेक्ट रेसिपी मिली, फिर जाके हमने ये विज़न लिया कि हमें स्ट्रीट पे ये लॉन्च करना चाहिए। मेरे बड़े भाई हैं, उनका रेस्टोरेंट से ही फील्ड से ताल्लुक़ है, क्या बोलते हैं, तकरीबन उनको 7 से 8 साल हो गए, वो रेस्टोरेंट में ही जॉब कर रहे हैं। अभी वो सीनियर पोस्ट पे वहाँ पे। रेसिपी उनकी थी, हमने दूसरे रेस्टोरेंट जिनमें टाकोस मिल रहे थे वो ट्राई किए, फिर हमें समझ में आया कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। ऐसे करके फिर हम थोड़ा यूट्यूब से देखा, जब जाके थोड़ी डिटेल करके फिर जाके हमें ये रेसिपी परफेक्ट मिली। उसकी एक रोटी होती है, टोर्टिला जिसे कहते हैं, वो रोटी होती है, उसके अंदर चिकन आती है मैरिनेट हुई हुई, और क्या बोलते हैं वेजीज आती हैं, आइसबर्ग आती है, ऑनियन आते हैं, टमाटो आते हैं, कोरिएंडर आती है, फिर उसके बाद जो हमारी होममेड सॉसेस हैं वो आती है। मैक्सिकन फूड इसलिए क्या बोलते हैं थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसकी जो रोटी होती है वो डिफरेंट होती है, ये स्पाइसी होते हैं, इनमें वेजीज ज़्यादा यूज़ होती हैं, इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरे पास 2 टाको शेल हैं, एक सॉफ्ट शेल है और एक क्रिस्पी शेल है। तो एक क्रिस्पी पापड़ी होती है और सॉफ्ट रोटी होती है जो टोर्टिला होती है, और क्रिस्पी टाको, और ये दोनों हैं। और इनकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है वो 250 से लेकर 450 तक। विद चीज़ भी आ जाता है, विदाउट चीज़ भी आ जाते हैं, और क्या बोलते हैं नॉर्मल फ्लेवर्स भी हैं, और क्या बोलते हैं स्पाइसी फ्लेवर्स भी हैं। जब लोगों को पता चला कि यहाँ मैक्सिकन फूड मिल रहा है, थोड़ी बहुत वीडियोस जब बनी, तो फिर लोग आते थे, रिस्पांस देते थे, वो भी कहते थे कि नहीं काफ़ी अच्छा है, आपने स्टेप लिया है। वो खुद भी खाते थे, फिर जो उनके जो रिलेटिव होते थे उनको भी रिकमेंड करते थे। ऐसे करते हुए थोड़ा बहुत वो हुआ है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की महंगाई है, उस हिसाब से तो फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से हमने ये स्टेप लिया कि फूड में जाते हैं, फूड इंडस्ट्री में देखते हैं, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे एक रेस्टोरेंट भी होगा। तो अब बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने टैकोस ट्राई किए हैं, क्योंकि बड़ी यूनिक सी डिश है और बर्न्स रोड पर पहली दफ़ा जो है टैकोस दस्तयाब हैं। तो आप बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्राई किया? जी, मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और बहुत मज़े का था। तो टैकोस की कोई हिस्ट्री वगैरह आपको पता है कि कहाँ से चली आ रही है ये डिश? मुझे इतना तो नहीं पता, आई गेस शायद मैक्सिकन ये है, और इतना ही पता है कि ये वहाँ से है। और अब यहाँ पे बर्न्स रोड पे बहुत सारे खाने हैं, ये ऐसा खाना है जो बहुत यूनिक है यहाँ पे। से हम कह सकते हैं कि रोटी खाने के अलग अलग अंदाज हैं। रोटी के अंदर जो फिलिंग है वो इतनी मज़ेदार है कि जो लोग नहीं भी खाते थे वो भी अब टैकोस ट्राई करने के लिए बर्न्स रोड आ रहे हैं।